मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर कैसी वीडियो देखना पसंद करेंगे? क्या हम 5 मिनट से कम की शॉर्ट हॉरर वीडियोस बनाएं या लंबी 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस बनाएं? इसी के साथ आप ये भी बताएं कि आप वीडियो को फ़ोटो स्लाइड शो के साथ देखना पसंद करते हैं या हेडफोन लगाकर सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। प्लीज़ आप अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि आगे हम आपका मनोरंजन बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिमला जा रहा था। हम चंडीगढ़ से होते हुए शिमला की तरफ जा रहे थे। समतल सड़कों से होते हुए जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू हुआ, यह देखने लायक तो था, लेकिन गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। शायद मैंने कभी पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चलाई, इसी कारण मुझे डर सा लग रहा था। समय भी शाम का था, तो ऐसी शाम पहाड़ों को देखकर अजीब सा लग रहा था। पहले तो मैं गूगल मैप की मदद से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन बाद में नेटवर्क ही जा चुका था। अब मुझे मुश्किल हो रही थी। साइन बोर्ड को देखकर मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मिनटों में जैसे वहाँ बादल आ गया। हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी, तो अब सड़क देखने में बड़ी परेशानी हो रही थी। वहाँ और भी कई गाड़ियाँ जा रही थी, तो मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ा। एक सफ़ेद गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे जा रहा था। कोई साइन बोर्ड नहीं आ रहा था, इस कारण पता भी तो नहीं चल रहा था। मैं बार बार फ़ोन को देख रहा था, कहीं तो नेटवर्क आ जाए तो पता चले मैं जा कहाँ रहा हूँ। तभी हवा का एक झोंका सा आया, जिसके साथ बहुत सी मिट्टी थी। जब मिट्टी हटी, आगे वाली वो गाड़ी शायद ज़्यादा आगे निकल गई। मैंने गाड़ी तेज़ करनी चाहिए ताकि मैं उसके पीछे जा सकूं, पर आगे तो कोई गाड़ी नहीं थी। यहाँ अब अंधेरा हो गया था और मैं भी थक गया था। यहाँ रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई होटल या रेस्टोरेंट। मैं रुकना चाहता था, लेकिन कुछ आए तभी मैं रुकूं। ये सड़क भी अजीब लग रही थी। कहीं मैं गलत मोड़ तो नहीं ले आया था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड रितु से भी यही कह रहा था। रितु भी तो यही कह रही थी कि आराम से चलाओ, आगे जाकर कुछ आएगा। तभी आगे एक होटल आया। इस होटल का नाम इरशाद होटल था। यह एक पुराना सा होटल था, लेकिन देखने में साफ सुथरा लग रहा था। आसपास और कुछ नज़र भी तो नहीं आ रहा था, तो मैंने भी गाड़ी रोक ली। हम दोनों होटल के अंदर गए तो वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की 20 से 25 साल की लग रही थी। उसने मुस्कुराकर हमें हेलो कहा। हम दोनों ने भी हेलो कहा। उसके बाद मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि हम शिमला से कितनी दूर हैं। उस लड़की ने पहले थोड़ा मुस्कुराया और उसके बाद उसने कहा कि शायद आप गलत मोड़ ले आए हैं। ये हाईवे से अलग है, लेकिन ये रास्ता भी आगे मेन रोड पर लगता है, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है। अच्छा होगा आप सुबह ही यहाँ से जाएं। मैंने रितु की तरफ देखा। मैं उसका जवाब जानना चाहता था। उसने भी अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। ये एक 3 मंजिला इमारत थी और फर्स्ट फ्लोर पर हमें एक कमरा दिया गया। ये होटल पुराना था, इस कारण बंदोबस्त भी ठीक ठाक था, लेकिन साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा गया था। हमारी भी मजबूरी थी यहाँ पर रुकना, लेकिन उस लड़की ने हमसे एक रात का किराया ज़्यादा ना लिया। एक रात का किराया और डिनर का रेट बहुत कम था, तो हमें बुरा भी तो नहीं लगा। हमने डिनर किया और गाड़ी से एक छोटा बैग निकाला और कमरे में आ गए। हम दोनों बेड पर लेटकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं अंदर आ गया। मैं सोच रहा था शायद साथ वाले कमरे से कोई होगा। थोड़ी देर बाद दोबारा किसी ने वो दरवाज़ा खटखटाया। मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था,
लेकिन साथ वाले कमरे से चलने की आवाज़ आई। अब मुझे पता था ये साथ वाले कमरे से कोई शरारत कर रहा है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं अंदर आ गया। काफ़ी देर तक शांति रही, लेकिन फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं अब गुस्से में था कि क्यों मुझे कोई परेशान कर रहा है। मैं बाहर गया और उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाता जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया, तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैं सीधा रिसेप्शन पर गया। वहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि बार बार कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, हमें तंग कर रहा है। वो शायद साथ वाले कमरे से है। वो लड़की मुस्कुराई और उसने कहा कि वहाँ से कोई नहीं आ सकता। तो मैंने गुस्से में कहा कि उसी कमरे से होगा। मुझे आवाज़ आई थी, लेकिन वो लड़की कह रही थी वहाँ पर कोई नहीं है। मुझे पूरा शक था वो उसी कमरे से था, तो मैं उसे वहाँ लेकर गया। उस लड़की के पास उस कमरे की चाबी थी। उसने मेरे सामने वो कमरा खोला तो मैं हैरान था। वो कमरा अंदर से टूटा हुआ था। वहाँ इतनी मिट्टी थी कि कोई अंदर जाता तो पैरों के निशान छपे होते, जैसे हमारे पैरों के निशान उस मिट्टी पर छप गए थे। मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद इस कमरे से आवाज़ आती हुई सुनी थी। अब मैंने उससे कहा कि इस कमरे से नहीं तो दूसरे किसी कमरे से वो आया होगा। वो हमें परेशान कर रहा है। तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि उस सुनसान रास्ते पर तो कम ही लोग आते हैं, कभी कभार कोई रास्ता भटक कर आ जाता है। आपके सिवा इस पूरे होटल में कोई नहीं है। इस बात को सुनकर मैं खुद हैरान था कि सच में ये सड़क वीरान है, यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। लेकिन हमारा दरवाज़ा किसी ने तो खटखटाया ही था। लेकिन उस लड़की का एक ही जवाब था कि आपके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। अब मैं क्या कह सकता था। मैंने उससे यही कहा कि तुम भी तो यहाँ हो। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। मैं भी कमरे में आ गया। रितु मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, वो कौन था। तो मैंने कहा कि हमारे सिवा इस होटल में कोई नहीं है। वो भी हैरान थी, लेकिन हम दोनों बेड पर लेट गए। मैं सोच रहा था कि क्या ये हमारा भ्रम हो सकता है। आवाज़ तो हम दोनों ने सुनी थी। थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ये हल्की सी फुसफुसाहट थी, लेकिन हम सुन सकते थे कोई तो बाहर बात कर रहा है। मैंने भी फुर्ती दिखाई। मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। वो आवाज़ 2 से 3 लोगों की लग रही थी और मैं सुन सकता था वो कुछ बात कर रहे हैं। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा खोला। मैं देखना चाहता था हमारे सिवा यहाँ पर और कौन मौजूद है, लेकिन मैं हैरान था। सामने कोई नहीं था। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता। बाहर तो कोई नहीं था, ना तो वो भागा ना ही कहीं छिपा। ये कैसे हो सकता था कि मेरे सामने से वो गायब हो गया हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। रितु भी मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी हैरान था। मैं बेड पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी बाहर से आवाज़ आई, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट सा हो गया हो। ये आवाज़ होटल के पीछे से आई थी। हमारे कमरे की खिड़की से होटल के पीछे दिखता था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर देखा। वो पीछे हाईवे नज़र आ रहा था। वहाँ एक गाड़ी साइड से टकराई थी। टक्कर शायद ज़्यादा नहीं थी। उसने गाड़ी चेक की और हमारी तरफ देखा। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। मैं तो हैरान था कि पीछे हाईवे है। ये बात उस लड़की ने हमें नहीं बताई। अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं।
सामने की सड़क छोटी थी, लेकिन पीछे ही तो हाईवे था। मैंने गुस्से में रितु को कहा, चलो। हम दोनों नीचे आए और मैंने उस लड़की से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला, पीछे ही तो हाईवे है, हम उस रास्ते से जा सकते थे। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, आपको गलती लगी होगी, पीछे कोई हाईवे नहीं है। मुझे अब गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। मैं उसे होटल के पीछे से घुमा कर लेकर गया। रितु मेरे साथ थी। जैसे ही हम होटल के पीछे पहुँचे, मैं हैरान था। वहाँ पर एक खाई थी। मैंने दूर तक टॉर्च मारी, लेकिन वो तो एक गहरी खाई थी। ये होटल उसके ऊपर पहाड़ी पर बना था। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। ये कैसा भ्रम हो रहा था। रितु भी वहीं घबराई सी खड़ी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि क्या ये होटल भूतिया है। अगर ऐसा है तो मैं पागल ही ना हो जाऊं। मैं यहाँ रुक नहीं सकता था। मैंने रितु से कहा, गाड़ी में बैठो। वो लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर रही थी। हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। उस लड़की ने हमसे एक सवाल न पूछा। वो सड़क सुनसान थी, लेकिन हम वहाँ नहीं रुक सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता ज़्यादा खतरनाक है या ये होटल। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था। मेरी गाड़ी की रफ्तार कम थी, पर मैं जाए जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी की हल्की सी टक्कर हुई। मैंने गाड़ी रोकी तो ये हाईवे था। मैं हैरान था, हम कब हाईवे में आए। अभी तो वो सड़क थी। मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने गाड़ी को आगे से देखा। वो शायद हल्की सी खरोंच थी। जैसे ही मैंने सड़क की एक तरफ देखा तो वहाँ पर वही पुराना सा होटल था। ये ऐसा था जैसे उसका पिछला हिस्सा हो। मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब मैंने उसकी पहली मंजिल पर देखा। वहाँ पर एक खिड़की पर लाइट जल रही थी और जैसे मेरे जैसा कोई लड़का मेरी तरफ देख रहा था। मैंने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकला। मैं डर से सन्न सा हो गया था और रितु भी चुप से बैठी थी। आगे हमें शिमला का साइन बोर्ड दिखा जो 20 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जल्द शिमला पहुंचने वाले थे, लेकिन दिमाग में बस वही होटल चल रहा था। मैंने इस बात को जिसको भी बताया, उसने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे नहीं पता आप यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैं इसे बस एक भ्रम नहीं कह सकता।